हेलो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर को मुंबई से जोड़ा जा सके, इसलिए सरकार ने यहाँ पर 701 किलोमीटर लंबाई के महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया है। सरकार ने अभी तक इस महामार्ग का तीसरा फेज शुरू भी नहीं किया है और अभी वह इस महामार्ग को गोवा राज्य के सीमा तक ले जाने का प्लान बना रही है। ये बात तो बहुत दिनों से चल रही थी कि महाराष्ट्र सरकार कोंकण रीजन के टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक कोस्टल हाईवे का निर्माण करना चाहती है और इसी दिशा में काम करते हुए नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग को एक्सटेंड करने पर काम शुरू कर दिया है। उसी के तहत मुंबई के पास स्थित पेण से गोवा सीमा के पास पत्रा देवी तक एक ग्रीनफील्ड महामार्ग का निर्माण करने की सरकार ने मान्यता दी है। इस महामार्ग के निर्माण कार्य को महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडल यानी MSRDC द्वारा किया जाएगा। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और कोंकण क्षेत्र पर्यटन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में समृद्ध है। इसके अलावा कोंकण और गोवा से मुंबई की ओर बड़ी संख्या में पर्यटक और व्यवसायी यात्रा करते हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार यदि मुंबई को कोंकण और फिर गोवा तक एक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाता है तो औद्योगिक पर्यटन क्षेत्र और दैनिक संचार को गति दी जा सकती है। यह कोंकण हाईवे के बाद मुंबई के लिए सबसे तेज एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये राजमार्ग नवी मुंबई में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा होगा, इसलिए कोंकण से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना सुविधाजनक होगा। कोंकण एक्सप्रेसवे रायगढ़ जिले के पेन, अलीबाग, रोहा, मानगांव और रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़, दापोली, खेड़, गुहागर, रत्नागिरी, लांजा, राजापुर और सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़, मालवन, कुडाल, वेंगुर्ला, सावंतवाड़ी से होकर गुजरेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट के विस्तार की बात करें तो यह हाईवे पेन जिले के बालावली गांव से शुरू होगा। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 388.45 किलोमीटर है और इसे कुल 4 सेक्शन में बनाया जाएगा। पहला सेक्शन पेन के बालावली से शुरू होकर रायगढ़ रत्नागिरी सीमा तक होगा, जिसकी लंबाई 94.40 किलोमीटर की होगी। दूसरा सेक्शन रायगढ़ रत्नागिरी सीमा से गुहागर चिपलून तक होगा, जिसकी लंबाई 69.39 किलोमीटर की होगी। तीसरा सेक्शन गुहागर चिपलून से रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिला सीमा तक होगा, जिसकी लंबाई 122.81 किलोमीटर की होगी। चौथा सेक्शन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिला सीमा से पात्रा देवी तक होगा, जिसकी लंबाई 100.84 किलोमीटर की होगी। इस हाईवे के बन जाने के बाद मुंबई से कोंकण तक की यात्रा बहुत कम समय में पार की जा सकेगी। साथ ही मुंबई गोवा हाईवे पर तनाव भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस कोंकण एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हो, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। धन्यवाद।